रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम सलाम। मसला नंबर है 1563 1563। इज़ा आजर अलबतनुल अव्वलु मिनल मौक़ूफ़ अलैहिम अल ऐनल मौक़ूफ़ता फ़िल वक़्फ़ तरतीबी वनक़रज़ू क़ब्ल इंक़िज़ाइ मुद्दतिल इजारति लम तसिहुल इजारतु बिन्निस्बति इला बक़ियतिल मुद्दति। यहाँ पे एक गुज़श्ता बात हुई थी कि जो वक्फ़ वाला मकान होता है और वक्फ़ वाला बाग़, उससे इस्तिफ़ादा करने के जो तरीक़े होते हैं वो वाकिफ़ की मर्ज़ी के ऊपर होते हैं कि वाकिफ़ ने किस तरीके से उसे वक्फ़ किया था। अगर उसने ये शर्त लगाई थी कि भाई फ़कत इसमें रहायश रखी जाएगी और आप इसे किराए पे नहीं देंगे, ठीक है, घर मिसाल के तौर पे था मकान, तो वो उसमें क्या रहायश रखेंगे। बाग़ में ऐसे अगर उसने कहा कि इसके फल वगैरह फ़कत आप लोग ही खाएंगे, बेचेंगे नहीं, तो वो फिर फ़कत खा सकते हैं, बेच नहीं सकते। दूसरी सूरत क्या है कि वो मुतलक छोड़ता है कि आप ख़ुद इसमें रहें या किराए पे दे के और किराए से क्या करें, इस्तिफ़ादा करें, दोनों आपकी क्या मर्ज़ी है। तो अब ये जो मसला भी बयान कर रहे हैं ये उस सूरत में है कि जब वाकिफ़ ने जो है वो मुतलक छोड़ा था कि आप जो है वो इस मकान से और ये जो आपकी लिए बिल्डिंग हमने वक्फ़ की है इससे आप इस्तिफ़ादा करें, जैसे इस्तिफ़ादा करें। तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो है वो किराए पे दे दिया, किराए पे दे के उसका जो इजार आ रहा है उससे वो क्या कर रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अब चूँकि चीज़ जब इजारे पे दी जाती है तो उसमें मुद्दत क्या मुअय्यन की जाती है कि आप 6 महीने के लिए दे रहे हैं, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो अब यहाँ पे जो है वक्फ़ की 2 किस्में होती हैं कि या वो तरतीबी था, यानी पहले एक नस्ल के लिए, फिर वो नस्ल ख़त्म होगी तो फिर दूसरी के लिए शिफ्ट हो जाएगा, या वो क्या था, तशरीक थी, उसके अंदर तशरीकी था। तशरीकी क्या मतलब कि जो भी पैदा होते जाएंगे नए बच्चे वो शरीक होते जाएंगे पहले वालों के साथ। ऐसा नहीं है कि उनकी बारी तब है कि जब पहले वाले क्या है फौत हो जाएंगे। तो इन दोनों में फिर अहकाम क्या बनेंगे कि इजारा की जो मुद्दत है वो अगर इतनी रखी गई है कि नया बच्चा पैदा हो गया है या फ़र्ज़ करें पहले वाले फौत हो गए हैं, तो अब क्या सिस्टम होगा कि वो इजारा बाकी रहेगा, उसका पैसा दूसरे को मिलेगा, क्या निज़ाम इसमें चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि जो वक्फ़ तरतीबी है, वक्फ़ तरतीबी में आपने क्या कहा था कि जो बतन अव्वल होता है, जो पहले नंबर पे होती है औलाद, उसने जब इसको इजारे पे दिया तो अब सारा किराया उनके पास आ रहा था, साल के लिए किराए पे दिया, 2 साल के लिए। अब अगर उनमें से जो है वो कोई बंदा क्या हो जाता है, मर जाता है, या सारे के सारे क्या मर जाते हैं, यानी सारे मरेंगे तो तरतीबी में दूसरों की बारी आएगी ना। अगर सारे नहीं मरते, 1-2 हैं, तो फिर तो सारा किराया उन्हीं को मिलता रहेगा। तो हम तरतीबी में ये फ़र्ज़ करेंगे कि सारे के सारे क्या इनक़ारज़ू, सारे के सारे क्या ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब जब सारे मर जाते हैं तो अब जो नई नस्ल आई है, बाद वाली है, वो ये अगर चाहेगी कि इजारे पे रहे तो फिर तो वो इजाज़त दे देगी इजारे पे, और वो इजारा उसका क्या है, जो रेंट और किराया है वो हासिल करती रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं चाहेगी, वो कहेगी कि हमने इसको जो है वो किराए पे नहीं देना, या हमने किराए पे देना है तो इससे ज़्यादा पे देना है या किसी और को देना है, तो वो इसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा कानून क्या बनेगा कि जब बतन अव्वल फौत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जो बाद वाला बतन है उसकी जब बारी आएगी तो पहले वाला इजारा ख़त्म, बातिल हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले इजारे में अब 6 महीने रहते हैं, साल रहता है, जितनी मुद्दत थी उसमें इजारा बातिल हो जाएगा। उसका सही होना फ़कत इसी के ऊपर मौकूफ़ होगा कि वो लोग क्या दें, उसकी इजाज़त दें। तो ये खाता किस में चलेगा, तरतीबी में चलेगा। तशरीकी में क्या होता है कि जी नया बंदा आ गया, ठीक है, जब नया बंदा आया तो फिर वहाँ पर भी सूरत हाल हो, क्योंकि जो नया आया है अब उसने इजाज़त देनी है इसकी, वो बच्चा है तो ज़ाहिर बात उसका वली वगैरह वो उसके लिए इजाज़त देगा। अगर इजाज़त देगा तो फिर क्या है, वो इजारे में उसको हिस्सा मिलेगा। अगर वो इजाज़त नहीं देगा तो फिर उसकी निस्बत से जो है वो इजारा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। अच्छा, ये मज़ीद इबारत में इन चीज़ों को देखते हैं हम कि इज़ा आजर अलबतन अव्वल, के जब बतन अव्वल ने इजारे पे दे दिया, यानी बतन अव्वल क्या बन गया, मुअज्जर बन गया। और ये बतन अव्वल कौन था, मौकूफ़ अलैहिम, उन लोगों में से था कि जो मौकूफ़ अलैहिम में से थे। उन्होंने किस चीज़ को इजारे पे दिया, अल ऐन अल मौकूफ़ा था, उन्होंने ऐन मौकूफ़ा को क्या इजारे पे दे दिया।
और ये इजारे पे देना कौन से वक्फ़ में था? फिल वक्फ़ तरतीबी, वक्फ़ तरतीबी में था। यानी बतन अव्वल का अगर एक बंदा भी ज़िंदा है तो दूसरे को क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। वनक़रज़ु क़ब्ल इंक़िज़ाअ मुद्दत इजारत है। वनक़रज़ु यानी बतन अव्वल ये सारे का सारा क्या ख़त्म हो गया, लेकिन कब ख़त्म हुआ? क़ब्ल इंक़िज़ाअ मुद्दत इजारत है, अभी इजारत की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई और ये लोग क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो लम तसिह इजारत बिनिस्बत इला बक़ियत मुद्दा, तो अब जो इजारे की बाकी मुद्दत रहती थी उसकी मुद्दत से इजारा सही नहीं हो जाएगा, यानी इजारा उसकी निस्बत से हम कहेंगे बातिल हो जाएगा, सही नहीं है। वक़ज़ल हुक्म फ़िल वक़्फ़ तशरीकी, और इसी तरीके से हुक्म क्या है, वक़्फ़ तशरीकी में होता है। वक़्फ़ तशरीकी में क्या होता है कि जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो शरीक हो जाता है। कि इज़ा वलद फ़ी असनाइल मुद्दत, कि जब मुद्दत के दौरान पैदा हो जाए, कौन पैदा हो जाए? मन युशारिकुल मौक़ूफ़ अलैहि अल मुअज्जर, कि जो उनके साथ शरीक हो, कि जो क्या है मौक़ूफ़ अलैहि हैं, यानी जिनके लिए वो चीज़ वक्फ़ की थी उनके साथ वो शरीक बन जाए। और मौक़ूफ़ अलैहि यहाँ पे कौन है? मुअज्जर हैं, इजारे पे देने वाले हैं। तो वो जो इजारे पे देने वाले लोग थे मौक़ूफ़ अलैहि, उनके साथ वो बच्चा क्या हो जाता है, शरीक हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, फ़इन्नहु ला तसिहुल इजारतु बिनिस्बत इला हिस्सतिही, तो ये जो नया बच्चा पैदा हुआ है इसके हिस्सा में जो है वो इजारा क्या सही नहीं होगा। अब वो अगर फ़र्ज़ करें 4 बंदे हैं तो एक घर के अगर 4 कमरे बनते हैं तो इसका जो हिस्सा बनता है 1/4, उसमें क्या इजारा बातिल हो जाएगा। वतसिहु बिल इजाज़त, ये जो दोनों सूरतों में हमने कहा है कि इजारा बातिल हो जाएगा, ये सही कैसे होगा? कहते हैं वतसिहु बिल इजाज़त, इजारा सही हो जाएगा जब इजाज़त मिलेगी। मिनल बतन सानी फ़ी सूरत ऊला, पहली सूरत में जो बतन अव्वल ख़त्म हो गया तो बतन सानी अगर इजाज़त दे देंगे तो इजारा सही हो जाएगा। और दूसरी सूरत जिसमें शरीक नया पैदा हो गया, वह मिन शरीक है, यानी वतसिहु बिल इजाज़त मिन शरीक है, और शरीक की तरफ से जब इजाज़त मिलेगी फ़ी सूरत सानिया, दूसरी सूरत में, तो फिर इजारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ़यकूनु लिलमुजीज़, पस मुजीज़ यानी इजाज़त देने वाले के लिए क्या हो जाएगा, फ़यकूनु लिलमुजीज़ हिस्सतुहु मिनल उजरत, पस जो भी उजरत मिलेगी, जो भी किराया मिलेगा उसमें से हिस्सा किसके लिए हो जाएगा, मुजीज़ के लिए हो जाएगा। यानी जिस बंदे ने इजाज़त दी है उसको क्या मिल जाएगा, उसका हिस्सा मिल जाएगा। यानी अब जो किराया वगैरह आएगा तो वो पहली सूरत में बतन सानी को मिलेगा, और दूसरी सूरत में क्या है, वो जो नया शरीक आया उसको भी क्या है, उसका अपना हिस्सा उसमें से मिला करेगा। वला यहताजु इला तजदीद इजारा, यहाँ पे जो है वो नया अक़्द इजारा करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले चल रहा है उसी की इजाज़त दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वह इनका नाहो तो सबबन, अगरचे तजदीद इजारा क्या है, एहतियात मुस्ताहब है। एहतियात मुस्ताहब ये है कि ये नया एग्रीमेंट करें, नया शरीक आ गया तो नया क्या है, एक एग्रीमेंट हो, नई मुद्दत हो, नया इजारा, सब कुछ नया हो, तो ये एहतियात मुस्ताहब है। लेकिन अगर पहले को भी ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं इजाज़त देकर तो ये भी क्या कर सकते हैं। नाम इज़ा कानत इजारत मिनल वलीय लिमसलहतिल वक़्फ़, ये कब था इजारा के, जब हमने शुरू में क्या कहा था कि अलबतनुल अव्वल, कि बतन अव्वल ने क्या है इजारे पे दिया, ठीक है जी। लेकिन अगर इजारा बतन अव्वल की तरफ से ना हो, यानी मौक़ूफ़ अलैहिम की तरफ से इजारा ना दिया गया हो, बल्कि जो वली और सरपरस्त था उस वक़्फ़ का, उसने क्या दिया है जी, इजारे पे दे दिया है। अच्छा, उसने इजारे पे क्यों दिया? क्योंकि वो तय थी ये बात कि वाक़िफ़ ने कहा था कि आप इसके मुतवल्ली हैं और वली हैं, आप ये देखेंगे कि वक्फ़ के लिए बेहतर क्या है, कि ये ज़मीन कितना अरसा बाकी रह सकती है, अगर मकान है तो इसके लिए बेहतरी और मसलहत क्या है। अगर इसमें मसलहत आप ये समझें कि इसको किराए पे दिया जाए और पैसे मौक़ूफ़ अलैहि में तकसीम किए जाएँ तो आप ऐसा कर लीजिएगा। तो उसने क्या किया, वली ने इस बिल्डिंग को इजारे पे दे दिया, और उसमें मसलहत भी क्या थी, मसलहत वक्फ़, खुद जो वक्फ़ थी उसकी क्या मसलहत इसी बात का तकाज़ा करती थी। तो सहत व नाफज़त, तो ये इजारा सही हो जाएगा और नाफिज हो जाएगा। वक़ज़ा इज़ा कानत लिमसलहतिल बतून लाहिक़ा, और इसी तरीके से क्या है, जब वली ने इसको इजारे पे दिया हो बतून लाहिक़ा की फ़ायदे के लिए, कि जो बाद में लोग आ रहे हैं उसका इसमें क्या फ़ायदा बनता है अगर हम इजारे पे देंगे। इज़ा कानत लहू विलायतुन अला ज़ालिका, यानी जब वली के पास ये विलायत हो, यानी वाक़िफ़ ने उसको ये इख्तियार दिया हो कि आप क्या खुद इजारे पे दे सकते हैं, तो फ़इन्नहा तसिहु, तो ये इजारा इन सूरतों में सही हो जाएगा। और वयकूनु लिलबतून लाहिक़त, और जो बाद वाले बतून आ रहे हैं उनको क्या मिल जाएगा, हिस्सतुम मिनल उजरत, उनको उजरत में से क्या मिलेगा, हिस्सा मिल जाएगा। यानी फिर यहाँ पे मौक़ूफ़ अलैहिम की इजाज़त की बात ही नहीं है, ठीक है, कि
क्योंकि उसके ऊपर सरपरस्ती और विलायत किसको हासिल है, इस वली को हासिल है। तो वली क्या है, जो मौजूद हैं उनकी भी इजाज़त के बगैर क्या दे रहा है, इसको इजारे पे दे रहा है। तो जो मौजूद हैं उनकी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, जो नया पैदा होगा तो उसकी इजाज़त की फिर भी ज़रूरत नहीं होगी, जो बाद में आ रहे हैं उनकी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि मौकूफ़ अलैहिम का कोई किरदार ही नहीं है इस इजारे में। जब किरदार नहीं है तो उनकी इजाज़त का होना, उनका इनकार करना, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो हम ये देखेंगे भाई ये जो मुतवल्ली है इसके पास क्या ये विलायत है या विलायत नहीं है। अगर आप कहें कि वाकिफ़ ने इसको ये इख्तियार दिया था, ये इजारे पे दे सकते हैं जब वो इसमें फ़ायदा सोचेगा। हमने कहा जब वाकिफ़ ने इख्तियार दिया तो आप लोग क्यों एतराज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आप चुप करके बैठे हैं, वो जैसा करें। तो आपको कोई नया बंदा आ जाए, पुराना ख़त्म हो जाए, नए आ जाए, तो किसी को भी क्या है इसमें कोई दखल अंदाज़ी की जो है वो हक़ ही नहीं बनता शरई तौर पे उसका। तो ये उस सूरत में है कि बाद वालों की इजाज़त वगैरह की कोई ज़रूरत के चक्कर नहीं पड़ेगा अगर वली क्या इजाज़त पे देता है। लेकिन अगर वली इजारे पे नहीं देता, ख़ुद वो मौकूफ़ अलैहिम इजारे पे देते हैं, तो फिर ये जो है वो मुश्किल बनी रहेगी। तशरीकी है तो जब नया पैदा होंगे तो फिर उनकी मुश्किल बनी रहेगी, पहले वाले ख़त्म हो जाए दूसरे आगे फिर ये मुश्किल बनी रहेगी। तो इजाज़त वाली मुश्किल क्या यहाँ पे चलेगी। इज़ा कानत लिल-ऐन अल-मौक़ूफ़ा मनाफ़िउन मुख़्तलिफ़तुन व समरातुन मुतनव्विअतुन। ऐन मौक़ूफ़ा के मनाफ़े हैं और जो फ़वाइद हैं वो मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं, और जो उसके समरात हैं, जो उसके फ़वाइद हासिल हो रहे हैं वो भी मुतनव्विअ हैं, मुख्तलिफ़ अनवा के हैं। तो कान अल-जमीउ लिल-मौक़ूफ़ अलैहि मा इतलाक़ अल-वक़्फ़। अगर वक़्फ़ में इतलाक़ था, वक़्फ़ में मुतलक था कि ये बाग जो है वो आपके लिए है, तो उस बाग के जो भी मुनाफ़े होंगे, जो भी फ़वाइद होंगे, वो सारे के सारे किसको मिलेंगे, मौक़ूफ़ अलैहि को मिलेंगे। अब इसमें जो है वो फ़र्ज़ करें खजूरें हों, लकड़ियाँ हों, पत्ते हों, घास फूस हो, नए जो है वो घास उग रही है उसके अंदर वो घास हो, जो भी फ़ायदा होगा सारे का सारा, कब ये जब इतलाक़ था उसके। इसकी मिसालें क्या बनेंगी, फ़र्ज़ करें कि फ़ायदा वाक़फ़ शजरा व नखला, कि उसने दरख्तों को या खजूर के दरख्तों को उसने वक्फ़ किया था, तो काना समरतुहुमा, तो इनका जो समरा होगा इन दरख्तों का, व मनफ़ियतुल इस्तिदलाल बिहिमा, और इसी तरीके से कौन सा फ़ायदा, अल इस्तिदलाल, साया हासिल करना, बिहिमा, इन दरख्तों के ज़रिए से, यानी इनके साए में बैठना। व साफ़, इसी तरीके से जो साफ़ है, साफ़ और साइफ़ खजूर की जो शाखें होती हैं उनको क्या कहते हैं, अरबी में साफ़ कहते हैं, उर्दू में तो एक ही माना है, टहनी है। वल अगसान, अगसान जो बाकी दरख्तों की टहनियाँ होती हैं उसे अगसान कहते हैं। वल औराक़ याबिसा, और जो खुश्क पत्ते हो गए। व अकमाम तला, अकमाम किसे कहते हैं और तल किसे कहते हैं। तल जो है वो खजूर का खोशा होता है, जो खजूर का छोटा खोशा निकलता है, और अकमाम क्या मतलब, उसके ऊपर जो गिलाफ़ होता है, खजूर के खोशे के ऊपर जो गिलाफ़ होता है पतला बारीक सा, उसका भी कोई फ़ायदा होता होगा बहरा। तो वो गिलाफ़ जो ढकने के लिए उसको ढका हुआ होता है, वो जो गिलाफ़ है वो किसका होगा, खोशों का जो गिलाफ़ है। यानी अकमाम तल खजूर के खोशों का या शगोफ़ों का जो गिलाफ़ हो गए। वल फसील, फसील वो जो नए पौधे उगते हैं, ठीक है, यानी फसील क्या होता है, छोटा सा पौधा उगता है, उसे जड़ से उखाड़ के नई जगह पे आप क्या लगा देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो खजूर का एक जब दरख्त उगता है तो उसके साइडों पे क्या है, छोटे छोटे पौधे क्या है उगते हैं, उन्हें फसील कहते हैं। अब वो फसील का क्या चक्कर होता है कि आप फसील को जब अलग से लगाएंगे तो वो अलग से क्या बनेगा, एक पूरा दरख्त बन जाएगा। तो वो जो अलग से दरख्त बनेगा या वो जो छोटे पौधे हैं वो सारे के सारे मनफ़ियत में जा रहे हैं, तो वो किसके लिए हो जाएंगे, मौकूफ़ अलैहिम के लिए हो जाएंगे। यानी मौकूफ़ अलैहिम ख़ुद उनको भी बेच सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई ये जो दरख्त के पौधे हैं इनको तो वो नहीं बेच सकते, वो कहते हैं नहीं, जो दरख्त के छोटे पौधे पैदा हो रहे हैं उनको भी क्या है वो बेच सकते हैं और इस्तेफ़ादा उससे कर सकते हैं। वह नहवा, इस तरह की और चीज़ें कि मिम्मा हुआ मबनीयुन, कि जो जिसकी बिना इस बात के ऊपर होती है कि अलल इन्फिसाल है, कि उनको क्या जुदा किया जाता है, यानी ये जुदा हो जाते हैं, ये नहीं है कि दरख्त के साथ लगे रहेंगे, इसमें जुदा होना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो दरख्तों से जुदा हो रही हैं ये सारी की सारी किसके लिए होती हैं, लिल मौकूफ़ अलैहि, मौकूफ़ अलैहि के लिए होती हैं। वला यजूज़ु लिल मालिक वला लिग़ैरिही, मालिक के लिए भी जायज़ नहीं होता, जो इनका मालिक है वो मालिक मौकूफ़ अलैहि में, और ना ही मालिक के गैर के लिए जायज़ होता है कि आप तसर्रुफ़ फ़ीहा, कि इसके अंदर तसर्रुफ़ करें, इल्ला अलल वजह लज़ी, मगर उसी तरीके से तसर्रुफ़ कर सकते हैं कि इश्तरतुल वाक़िफ़ को, जो वाक़िफ़ ने क्या रखी थी, शर्त रखी थी।
यानी अगर वाकिफ़ ने कहा था कि आप इसे बेच सकते हैं तो वो बेचने वाला तसर्रुफ़ कर सकते हैं। अगर वाकिफ़ ने कहा था कि बेच नहीं सकते, खुद ही इस्तिफ़ादा करेंगे लगा के, तो वो वाला तसर्रुफ़ करेंगे। अल-फसीलुल खारिज, वो छोटा पौधा जो निकलता है, अल-खारिज जो ज़मीन से निकलता है, बाद अल-वक्फ़, वक्फ़ के बाद निकला, ठीक है। यानी जब वक्फ़ दरख्त किए थे तो यही दरख्त थे, कोई और छोटे पौधे नहीं निकले हुए थे। वक्फ़ होने के बाद ये छोटे पौधे निकले ज़मीन से। इज़ा नुमा, जब उनके अंदर नमू हुई, अफज़ाइश हुई, व सताला, और वो लंबे हो गए, तूल से सताला, हत्ता सारा नखलन, यहाँ तक कि वो खुद क्या बन गए, वो दरख्त बन गए, खजूर का दरख्त बन गए। या आपने क्या किया, औक़ोल आम मौज़े ही, उसे उसकी जगह से उखाड़ा गया, वगौर सफ़ी मौज़न आखर, और दूसरी जगह पे क्या लगा दिया गया। फ़नमा, फिर उसके अंदर नमू हुई, हत्ता सारा मुस्मिरन, यहाँ तक कि वो एक ऐसा दरख्त बन गया कि जो फल देने वाला होता है। तो अब ये जो मुस्मिर बना है, फल देने वाला दरख्त बन गया है, तो ला यकून वक्फ़न, ये वक्फ़ नहीं कहलाएगा। वक्फ़ का तो क्या कानून होता है कि आप उसको तो नहीं छेड़ सकते ना उसको बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, फ़कत मनफ़त के ऊपर आपने जाना होता है। तो अब ये जो दरख्त नया बना है, इसको वक्फ़ नहीं कहेंगे कि आप कहें कि बस इस दरख्त को आप नहीं बेच सकते और इसके फल वगैरह को फ़कत क्या खा सकते हैं। कहते नहीं, ये वाला चक्कर नहीं होगा, क्योंकि वक्फ़ के बाद ये सारी चीज़ अफज़ाइश हुई है। ये वक्फ़ नहीं होगा, बल हुआ मिन नुमाइल वक्फ़, बल्कि इससे क्या कहा जाएगा कि ये वक्फ़ के फ़वाइद में से है, वक्फ़ के मुनाफ़े में से है। जब ये वक्फ़ के मुनाफ़े में से है, फ़यजूज़ बैअहू, बस उसको बेचना जायज़ हो जाएगा। वह सर्फ़हू, और उसे खर्च करना, सर्फ़ कर देना किसके ऊपर, मौक़ूफ़ अलैहिम के ऊपर सर्फ़ कर देना क्या है, जायज़ हो जाएगा। क्योंकि ये मौक़ूफ़ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मुनाफ़े मौक़ूफ़ कहलाएगा, कि जो किसके लिए होते हैं, मौक़ूफ़ अलैहिम के लिए होते हैं। वकज़ा, और बिल्कुल यही सूरत हाल होगी कि इज़ा क़ुतिअ बाज़ुल अग़सान ज़ाइदत लिल इस्लाह, कि जब दरख्त की जो कुछ ज़ायद टहनियाँ थीं उनको काटा गया, और काटने का मकसद क्या था, इस्लाह था, ताकि दरख्त के मज़ीद अच्छे हो जाएँ। और वह गोरेसा, वो टहनियाँ काटने के बाद दोबारा उसी बाग में क्या लगा देगी, ज़मीन के अंदर। फ़सारा शजरतन, अब वो टहनियाँ क्या बन गई, एक अलग से दरख्त बन गए। फ़इन्नहु ला यकूनु वक्फ़न, तो अब वो भी क्या वक्फ़ नहीं कहलाएंगी। बल यजरी अलैहि हुक्म नुमाइल वक्फ़, बल्कि इसके ऊपर कौन से अहकाम जारी होंगे, जो वक्फ़ का नुमा होता है उसके अहकाम जारी होंगे। वो कौन से अहकाम होते हैं कि मिन जवाज़ बैइही, कि उनको बेचना जायज़ होता है, वो सर्फ़ समन ही, और उसकी समन को सर्फ़ किया जाता है कहाँ पे, फ़ी मसरफ़िल वक्फ़, वक्फ़ का जो मसरफ़ था, जो उसने काम बताया था, उसके लिए क्या खर्च किया जाता है। अच्छा, मस्जिद का जो है वो मसला बयान कर रहे हैं कि मस्जिद भी वक्फ़ होती है। इज़ा ख़रबल मस्जिद व लम तख़रुज अल अरसतु अनिल वक्फ़ियत, एक मस्जिद जो है वो ख़राब हो जाती है। ख़राब होने का मतलब ये होता है कि जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, गैर आबाद, ठीक है। अब वो आबाद नहीं रहती, वहाँ पे कोई बंदा नमाज़ पढ़ने नहीं जाता, ठीक है। या गिर गई है, इस वजह से गैर आबाद हो गई है, या फ़र्ज़ करें गिरी नहीं है, बाकी है, लेकिन गांव वाले क्या छोड़ के चले गए, एक वहाँ पे सहरा बिल्कुल हो गए, ठीक है। तो कहते हैं जब मस्जिद एक वीरान हो जाए, ख़राब हो जाए, गैर आबाद हो जाए, तो लम तख़रुज अल अरसत अनिल वक्फ़ियत, वो जो ज़मीन थी, अरसा किसे कहते हैं, ज़मीन को, प्लाट, वो जो ज़मीन है वो क्या है जी, वक्फ़ियत से खारिज नहीं होगा, यानी वो वक्फ़ बाकी रहेगा। जब वो वक्फ़ बाकी रहेगा तो फिर फ़ला यजूज़ बैअहू, जब वो वक्फ़ है तो उसे बेचना क्या जायज़ नहीं होगा। व इन तअज़्ज़र तामीर हो, अगरचे इस मस्जिद की अब तामीर क्या है, मुतअज़्ज़र हो जाए, नामुमकिन हो जाए, आप अब मस्जिद को कोई तामीर करेगा भी नहीं, कहते तामीर ना करें, लेकिन प्लाट फिर भी क्या रहेगा, वक्फ़ी रहेगा। वकज़ा, और यही सूरत हाल है कि इज़ा ख़रबतिल क़रियतु अल्लती हुवा फ़िहा, कि जब वो ख़ुद गाँव क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, कि जिसके अंदर क्या थी, मस्जिद थी। हत्ता बतरल इंतफ़ाउ बिही इलल अबद, यहाँ तक कि अब उस मस्जिद से फ़ायदा उठाना क्या है, बातिल हो जाए हमेशा के लिए। तो उसका भी यही हुक्म है कि मस्जिद कोई अंदर जाए या ना जाए, वो ज़मीन क्या है, बाकी रहेगी। तो लिहाजा यहाँ से वो जो मसाइल पूछे जाते हैं कि जी हमारे उस खेत में ज़मीन है तो हम चाहते हैं वहाँ पे मोमिन जाते नहीं हैं, तो उसको बेच के हम क्या करेंगे, शहर में आप मस्जिद लें, वहाँ पे एक मस्जिद बनाएं ताकि मोमिन वहाँ पे जाएं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, ज़मीन जो मस्जिद की होती है इससे कभी भी क्या बेचना जायज़ नहीं होता। तो वो कहेंगे भाई मौलाना साहब वहाँ तो कोई भी नहीं जाता, बिल्कुल ख़राब है, बंदे भी वहाँ पे कोई नहीं जाते, पुराने ज़माने में जाते थे, अभी तो कोई नहीं जाता।
आप कहें चाहे कोई भी ना जाए वहाँ पे। ज़मीन की जो मस्जिद की ज़मीन होती है उसका ये कानून है कि उससे क्या है कभी भी क्या नहीं बेचा जा सकता। आमतौर पर जो घरों में ऐसे मस्जिद बना देते हैं छोटी सी नमाज पढ़ने के लिए, तो बाद में जब घर बनाते हैं तो उसको खत्म कर देते हैं, उसका क्या होता है? तो वो मस्जिद तो नहीं होती ना, वो नमाज की जगह बनाते हैं। वो मुअय्यन है नमाज की, ना कि वक्त। हाँ मुहैया कर देते हैं वो मुअय्यन मोजन कर देते हैं। और मस्जिद हाँ, वो जिस तरह नहीं बनाते पेट्रोल पंप वाले बनाते हैं, हाँ मुसल्ला बनाते हैं। जी, यहाँ तो अरबी में तो उसे मुसल्ला कहते हैं, नमाज़ पढ़ने की जगह, होटल में भी होते हैं। मकान सलात कहते हैं। ईरान में जाए नमाज कहते थे उसे। जैसे ट्रेन वगैरह में होते हैं, हम्म। ट्रेन होती है ना जगह। हाँ ट्रेन, जो ट्रेन स्टेशन हो गए ट्रेन के, वहाँ पे बस अड्डों की हो गए, तो या होटल वगैरह हो गए, होटल के अंदर एक कमरा खास कर देते हैं, हॉस्पिटल हो गए, तो ये मस्जिद के लिए चीज़ें वक्फ़ नहीं की जाती वहाँ पे। तो ये जब मस्जिद की वक्फ़ नहीं है, फ़कत ये नमाज के लिए जगह मुख्तस की जाती है, तो इसको तो मस्जिद का काम इसके ऊपर नहीं होते ना, यानी मस्जिद वाला सवाब भी उसके अंदर नहीं होता। कमा ला यजूज़ु बैउ अरसतिल मस्जिद बाद ख़राबिही कज़ालिक ला यजूज़ु इजारतुहा। अच्छा जी, आपने कहा कि चलें वो ज़मीन हम बेच तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे इजारे पे दे देते हैं, आके रेंट पे दे देते हैं, तो ये तो गुंजाइश दें, कहते हैं कि ला यजूज़ु इजारतुहा, उसको क्या है इजारे पे भी आप नहीं दे सकते, रेंट पे भी नहीं दे सकते। वलौ गसबहा गासिबुन, अगर कोई बंदा उसको गसब कर ले, उन्हें क्या इजारे पे आप ना दें, लेकिन हम तो जो है वो इसको गसब कर रहे हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, वस्तौफ़ा मिन्हा मनाफ़े उखरा, और मस्जिद के अलावा जो दीगर मनाफ़े हैं वो उसने उससे उठाई, इस्तेफ़ादा किया। मसलन कमा इज़ा जाअला मस्कन, उसे क्या रहायशगाह बना ली, और महरज़न या महरज़न, यानी उससे जो है वो चीज़ों की हिफाजत का एक मकान भी बनाया जाता है, स्टोर जिसे आप कहते हैं, गोदाम क्या उसने बना लिया, वहाँ पे क्या उसने गंदम वगैरह रख दी, कुछ चीज़ें रख दी, ठीक है जी। तो अब ये जो है ना, मस्जिद की ज़मीन को गोदाम बना लेना, वहाँ पे अपना मटेरियल रख देना, सरिया सीमेंट रख देना, ये सारी चीज़ें उससे रहायशगाह बना देना, ये सारी की सारी किस में जाती हैं, गस्ब में जाती हैं। तो इसका कानून क्या होता है कि अगर आपने किसी इंसान की ज़मीन में ऐसा किया हो, तो वो जब कब्ज़ा अपना छुड़वाएगा, उसको आप चीज़ वापस करेंगे, तो जितना अरसा आपने उस चीज़ को अपने अंडर रखा, उसका जितना किराया बनता है वो किराया भी क्या देना पड़ता है गासिब को। यानी गासिब के ऊपर दो चीज़ें पड़ती हैं, एक तो उसे वो ज़मीन और मकान वापस करना होता है, और जितना अरसा उसके कब्ज़े में रहा है उसका जितना किराया बनता है वो किराया भी क्या उसको देना होता है। तो मस्जिद के बारे में ये सवाल उठता है कि मस्जिद को आप इजारे पे तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर कब्ज़ा करके इस्तेफ़ादा किया, तो इस्तेफ़ादा करने की वजह से क्या हम उससे पैसा ले सकते हैं, वो आप ज़मीन जो मस्जिद की थी वो वापस तो कर रहे हैं, हम कहते हैं वापस तो कर रहे हो, लेकिन इतना अरसा आपके बाद पास रही है तो इसका इतना किराया तो बनता है, वो किराया तो आप निकालो, ठीक है। कहते हैं कि नहीं, जब इसको इजारा पे देना जायज़ नहीं है, तो आप कोई बंदा अगर गसब करेगा तो गसब करने के बाद उससे किराए का भी आप क्या मुतालबा नहीं कर सकते। तो लम यकुन अलैहि उजरतुल मिस्ल, तो गासिब के ऊपर नहीं है कि वो क्या दे, उजरतुल मिस्ल दे, कि इसकी जो उजरत बनती है, ज़मीन का जो किराया बनता है वो कह दे। कहते हैं लम यकुन अलैहि, उसके ऊपर क्या ये वाजिब नहीं है, क्योंकि ना इसको इजारे पे देना जायज़ है और ना ही किसी ने गसब किया है, तो उससे क्या है आप इजारे का और उजरत का क्या मुतालबा कर सकते हैं। तो फिर हुआ क्या कि गासिब के तो मौजें होगी, कहते नहीं वइन का नासिमन, वो गुनाहगार होगा, उसने गुनाह किया है, यानी दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मग़फ़िरत उसकी नहीं होती तो आखिरत में क्या है उससे पूरा पूरा किराया ले लिया जाएगा, ठीक है जी। हाँ तौबा कर ली तो ठीक है, फिर तो मुश्किल नहीं। नाम लव तलफ़ा बाद मौक़ूफ़ात ही, नाम लव तलफ़ा बाद मौक़ूफ़ात ही तहत यदिही, यूँ बनाते हैं कि अगर जो मस्जिद के मौक़ूफ़ात थे वो उसके हाथ के तहत क्या हैं तलफ़ हो जाते हैं। मस्जिद के मौक़ूफ़ात वही, उसकी दरवाज़े, खिड़कियाँ, बिल्डिंग, मस्जिद की जो चटाइयाँ हो गई, टैंकी हो गई, बाकी सिस्टम, कि मस्जिद के लिए जो चीज़ें वक्फ़ की थी वो तलफ़ हो जाती हैं उसके हाथ में, और अतलफ़ शख्सन, या कोई और बंदा आके उसे तलफ़ कर देता है, तो ज़ामिन हो, तो ये जो गासिब है ये उसका क्या होगा, ज़ामिन होगा। यानी मस्जिद का किराया तो नहीं लेंगे, हम ये कहेंगे कि बाकी जो आपने इसका नुकसान किया है मस्जिद की चीज़ों का, वो सारा आप क्या करें, ज़ामिन दें, वो पैसा क्या दें। अच्छा वो पैसा वगैरह देगा तो अब इस मस्जिद को तो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, तो वो पैसा कहाँ पे लगाएंगे, वो दूसरी मस्जिद पे लगाना होगा।
यानी फ़युख़ज़ु मिन्हुल बदल मिनल मिसल, तो अगर यानी वो तलफ़ होने वाली चीज़ मिसल थी तो उस मिसल का क्या उससे बदल ले लेंगे, यानी चटाई वगैरह थी अगर तो एक और उससे चटाई ले लेंगे। अब कीमत अगर वो चीज़ क्या है मिसल यानी उस जैसी चीज़ मार्केट में नहीं मिलती तो उस चीज़ की क्या ले लेंगे, उससे कीमत ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। व युसरफ़ु अला मस्जिद आखर, और उसको कहाँ पे सर्फ करेंगे, दूसरी मस्जिद के ऊपर। इस मस्जिद के ऊपर क्यों नहीं खर्च कर रहे, क्योंकि फ़र्ज़ मसला क्या है कि ये मस्जिद तो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है ना, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसके तो कोई भी पढ़ने नहीं आता, ये तो ख़राब हो चुकी है। तो लिहाजा यहाँ पे उससे ये चीज़ें लेकर दूसरी मस्जिद के ऊपर क्या की जाएंगी, सर्फ की जाएंगी। जैसा कि कुल्ली कानून है कि आगे बयान करेंगे कि मस्जिद की कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है और उसको ज़रूरत नहीं होती तो उस चीज़ को क्या है दूसरी मस्जिद के ऊपर क्या लगाया जाता है। अब इसका अगला मसला क्या खुद बयान भी कर रहे हैं, इसी के अंदर तफसील आ रही है कि मा यूक़फ़ु अलल मसाजिद वल मशाहिद वल हुसैनियात व नहविहा, कि जो चीज़ें में वक्फ़ की जाती हैं मसाजिद के ऊपर, यानी मसाजिद के भी इसमें सिस्टम आ रहा है, मसाजिद के अलावा बाकी चीज़ों को भी बयान कर रहे हैं। मसाजिद के अलावा जो हरम हो गए, मशाहिद, हुसैनियात इमाम बारगाह हो गए, व नहविहा, इसके अलावा कोई मदारिस हो गए, इदारे हो गए, यानी मदारिस के लिए, इदारे के लिए जो भी चीज़ें क्या वक्फ़ की जाती हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, मिन आलात इनारत है, वो क्या हो सकती हैं, मसलन आलात इनारा हो सकते हैं, रोशनी के आलात हो सकते हैं, यानी लाइट, पंखा वगैरह, पंखा तो नहीं, लाइटें हो जाएंगे इनारा रोशनी के। व तकयीफ़, और जो आलात तकयीफ़ हैं, मुकय्यफ़ जो यहाँ पे कहते हैं, मुकय्यफ़ किसे कहते हैं यहाँ पे, वही एसी और हवा वगैरह के जो आलात हो गए। वल फुरुश, और ख़ुद क्या हो गया जी, फुरुश हो गए, फिराश की जमा क्या फुरुश है, वो जो कालीनें वगैरह बिछाई जाती हैं, ठीक है, बिछोने, कालीनें वगैरह। वह शिब्या, इस जैसी और भी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें वक्फ़ की गई हैं, इसका कानून क्या है कि मादामा युमकिनुल इंतिफ़ाउ बिहा, मादामा युमकिनुल इंतिफ़ाउ बिहा बाक़ियतन अला हालिहा मा यूक़फ़ु अलल मसाजिद बाक़ियतन अला हालिहा, यूँ करके कि जो मसाजिद के लिए चीज़ें वक्फ़ की जाती हैं ये अपनी हालत पे बाकी रहेंगी। कब तक बाकी रहेंगी, मादाम युमकिन इंतिफ़ाउ बिहा, कि जब तक इनसे फ़ायदा हासिल करना क्या होगा, मुमकिन होगा, यानी जब तक इनसे फ़ायदा हासिल करना मुमकिन है और उसका उस इदारे में, मस्जिद में उसका कोई ना कोई इस्तेमाल है तो ये अपनी हालत पे बाकी रहेंगी। क्या मतलब, यानी ला यजूज़ु बैउहा, इनको नहीं बेचा जा सकता। आप कहें जी मस्जिद की कालीन बेच देते हैं, क्यों जी, कोई इसका फ़ायदा नहीं रहा। हम कहते फ़ायदा क्या नहीं है, अभी नमाज लोग पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे इसके ऊपर, आप कहते नहीं, इंतफ़ा तो है। तो जब तक उसका इंतफ़ा मुमकिन है, उससे इंतफ़ा उसका बाकी है, आप उसे बेच नहीं सकते, ठीक है। फ़इन अमकन इंतफ़ा बिहा फ़िल महल अल्लज़ी उइद्दत लहू, बस अगर उससे फ़ायदा हासिल करना उसी जगह पे मुमकिन है कि जिस जगह के लिए इसको तैयार किया गया है, उसी मकाम के लिए, यानी फ़र्ज़ करें कि वो कालीन क्या थी, बिछाने के लिए थी, तो अब इसका बिछा के इस्तिफ़ादा हासिल करना मुमकिन है, ठीक है। तो आगे वो बयान करेंगे कि ये इसी हालत पे क्या बाकी रहेगी। वलो बग़ैर ज़ालिकल इंतिफ़ा, अगरचे, या दूसरा आप क्या कहते हैं कि अमकन इंतिफ़ा फ़िल महल अल्लज़ी उद्दत लहू वलो बग़ैर ज़ालिकल इंतिफ़ा, या आप ये कहें कि यानी यहाँ, अच्छा महल, यहाँ से महल से ये मुराद लेते हैं वो जो मौकूफ़ है, वो जो वक्फ़ वाली चीज़ है, वक्फ़ वाली जो जगह है, मस्जिद हुसैनिया इमाम बारगाह, यानी अगर इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करना मुमकिन है फ़िल महल, उसी जगह पे, क्या अल्लज़ी उद्दत लहू, कि जिस जगह के लिए ये जो चीज़ है तैयार की गई है, यानी जिस जगह के लिए ये जो चीज़ है वक्फ़ की गई है, ठीक है, वहाँ पे इस्तिफ़ादा करना मुमकिन है। वलो बग़ैर ज़ालिकल इंतिफ़ा, अगरचे वो कौन सा इंतिफ़ा हो, वो वाला इंतिफ़ा ना हो कि अल्लज़ी उइद्दत लहू, कि जिस इंतिफ़ा की खातिर इस चीज़ को तैयार किया गया है कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। बाक़ियत अला हालिहा फ़ी ज़ालिकल महल, तो ये चीज़ जो है वो उसी जगह पे अपनी हालत पे क्या रहेगी, बाकी रहेगी। फ़ी ज़ालिकल महल यानी उसी मस्जिद में, उसी हरम में, उसी हुसैनिया में, उसी मदरसा में ये चीज़ अपनी हालत पे बाकी रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई फ़ायदा इससे क्या है, मुमकिन है। अब मिसाल दे रहे हैं कोई ना कोई फ़ायदा की, कहते हैं कि फल फुरुश, ये जो आप चटाइयों और कारपेट की मिसाल आपको देते हैं कि अल मुताल्लिक़ बि मस्जिद, चाहे वो मस्जिद के हों या हरम के हों या हुसैनिया के हों, इज़ा अमकन इंतिफ़ा बिही फ़ी ज़ालिकल महल, जब इससे मुमकिन होगा कि आप उसी महल के अंदर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, तो बाक़ी अला हाली फ़ी है, तो ये जो चीज़ है अपनी हालत पे बाकी रहेगी, फ़ी है, और उसी जगह पे बाकी रहेगी,
उसी मस्जिद में और उसी हुसैनिया में क्या बाकी रहेगी। अब वो आगे बयान करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि अगर अभी इंतफ़ा जो है वो बिछाने वाला नहीं हो रहा, तो बिछाने वाले के अलावा फ़र्ज़ करें इंतफ़ा हो रहा है कि आप उसके ऊपर क्या छत बना रहे हैं, छत के ऊपर उसे रख रहे हैं ताकि मज़ीद क्या है वो गर्मी को रोक रही है, ठीक है। या सहन के ऊपर आप छत बनानी थी, वहाँ पे इन चटाइयों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। इस तरह का भी इस्तिफ़ादा हो गया। पहले इस्तिफ़ादा कौन सा मुमकिन था, वो नीचे बिछाने वाला। अब कौन सा इस्तिफ़ादा हो रहा है, जो ऊपर लटकाने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कोई ना कोई अगर इस्तिफ़ादा हो रहा है तो उस चीज़ को उस जगह से नहीं निकाल सकते जिसके लिए वक्फ की गई है, उसी जगह पे वो रहेगी और वही उससे क्या करेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे। तो ये मसला क्या हो गया, मुश्किल हो गया फिर। तो लिहाजा ये जो अभी मसाइल आते हैं मसाजिद को अपग्रेड करने वाले कि पुरानी चटाइयाँ ख़त्म करें और नहीं ले करें, तो हम क्या कहते हैं, भी पुरानियों से भी जब इस्तिफ़ादा मुमकिन है तो अब पुरानी को बेच के नई को हासिल करना क्या ये जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा। यहाँ तक मसले से क्या समझ आया हमें कि ये जायज़ नहीं होगा, ठीक है। बेचना जायज़ नहीं होगा। हाँ, बेचना जायज़ नहीं होगा। बात ले सकते हैं जिस तरह आपने मिसाल दी कि ऊपर रखिए वगैरह। हाँ, ऊपर रखते हैं या उसी को डबल कर दें, नीचे रखे हुए ऊपर एक और बिछा दें ताकि मज़ीद डबल हो जाए चीज़, यूँ करके इस्तेफादा करें, ये भी हो सकता है। फेंक देते हैं, जो गए उसे भी में फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। वो तो बिल्कुल जब इंतफा मुमकिन ही ना हो उनसे। नहीं, अभी जो मुमकिन होता है, भाई नई कालीनें आ गई हैं, वो पैसा ज़्यादा है उन लोगों के साथ, पैसा ज़्यादा है, फंड ज़्यादा आ गया मसाजिद के। ये तो हम हरम में भी देखते हैं, हरम में भी ये अभी क्या होता है कि वो कालीन जो है वो तब्दील होते रहते हैं, पुराने किधर चले जाते हैं, बेच देते हैं। ये काम मसाजिद वाले में बात बेचते हैं, उनको कहते भी ये जो पैसा आ रहा है भागीदारी लगा देना कि अपनी जेब में, लेकिन अगले की भी तो वक्त की नियत हो ना। नहीं, वो जो हाँ नहीं वो वक्त ही करते हैं। सीगे तो नहीं पढ़ाना नहीं, खुसूसी सीगे हमने क्या शर्त नहीं है, शुरू में पढ़ा था हमने। अगर उसका यही मकसद है ना कि बस ये मस्जिद के लिए दे रहा हूँ तो ये वक्फ हो जाएगी। हाँ, वो शराइत लगा सकता है, उस मतलब ये शर्त लगा सकता है कि भाई अगर ये पुरानी हो जाए तो मैं इसकी इजाज़त देता हूँ कि इसको क्या बेच दिया जाएगा और नहीं ले लें, यूँ करके शुरू में शराइत तय कर सकते हैं। शुरू में अगर ये शराइत तय नहीं की जाती तो फिर क्या मुश्किल है इसमें। देखें आगे जाके देखते हैं। अभी बात की है, फ़िक़्ह में एक कानून कुल्ली नहीं होता, कोई ना कोई इस्तिस्ना लगी होती। यानी फ़िलहाल तो यही आ गया कि इन्होंने अभी हमारे पास ये मसला क्या आया 1568 में कि कोई ना कोई अगर फ़ायदा हासिल करना मुमकिन है तो फिर तो जो है वो उसी जगह पे बाकी रखेंगे, बेचने का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब अगला मसला क्या कर रहे हैं कि वलो फ़ोरज़ा इस्तिग़नाउल महल्ल अनिल इफ्तराश बिलमर्रा, ये मसला नहीं आ रहा है कि अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो जगह है वो इफ्तराश से ही बेनियाज हो गई है कि उसको अब कारपेट बिछाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है। लाकिन यहताज इला सित्रिन, लेकिन इसके बावजूद उसे एक सित्र की ज़रूरत है, एक पर्दे की ज़रूरत है। कि कौन सा पर्दा, कि यकी अहलहू के जो इस जगह को, इस महल वालों को बचाए, किस से बचाए, मिनल हर, गर्मी से या सर्दी से क्या बचाए। यानी एक धूप आती थी तो वहाँ पे आप लटका देंगे, तो यो जो आलो सित्रन लिज़ालिकल महल है, अब भी उसको क्या बेचना जायज़ नहीं होगा, बल्कि इसको क्या करार देंगे, उस महल के लिए, उसी जगह के लिए क्या पर्दा करार देंगे। यहाँ ये वहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती तो फिर हाँ, आगे वो चल रहे हैं। वलो फ़ोरज़ा इस्तिग़नाउल महल्ल अनु बिल मर्रते, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो जो जगह है इससे बिल्कुल ही बेनियाज हो गई है इस चीज़ से, यानी बहैस ला यतरत्तब अला इमसाक ही, कि अब उस चीज़ के बाकी रखने पे व इबक़ाई फ़ी, और उसको उसमें बाकी रखने में, उसी चीज़ में कोई चीज़ भी मुरत्तब नहीं होती इल्ला ज़िया, मगर क्या चीज़ हासिल होगी कि ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी और क्या हो जाएगी, तलफ़ हो जाएगी। तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे, युजअलु फ़ी महल्लिन आखर, तो अब उसको क्या है दूसरी जगह पे ले जाएंगे। दूसरी जगह कौन सी, कि मुमासिल लहू, जो इसके हम मिसल है। ये मस्जिद है तो दूसरी मस्जिद में, ये हरम है तो दूसरे हरम में, ये हुसैनिया है तो दूसरे हुसैनिया में, यूँ करके। यानी बैन युजअल मालिल मस्जिद ल मस्जिद आखर, के जो मस्जिद के लिए थी उसे दूसरी मस्जिद के लिए करार देंगे, वह मालिल मशहद ल मशहद आखर, जो हरम के लिए थी उसे दूसरे हरम के लिए करार देंगे। फ़इल्लम यकुन मुमासिल, और अगर दूसरा मुमासिल ना हो, अब इस्तग़ना अन्हु बिलमर्रा, या दूसरा मुमासिल भी क्या है इससे बेनियाज हो, वो भी क्या है कि हमें इस पुराने कालीन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जुअल फ़िल मसाइल आमा, तो अब इसे क्या है लोगों की अमूमी मसालत के लिए क्या करार देंगे, अमूमी मसालत।
अमूमी मसालत में क्या होता है, एक शख्सी नहीं भी एक बंदे के लिए रखते हैं। अमूमी मसालत में जिससे आम लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होता हो, अगर आम लोगों को फ़ायदा हासिल नहीं होता तो फिर उसको बेच के उसको पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, वो उसको आगे फिर उसका ऑप्शन आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप ये कहते हैं कि मस्जिद की जो पुरानी कालीन थी, नई जब कालीन आ गई है तो अब इस पुरानी का जो है ना वो फ़ायदा ख़त्म हो गया है, यूँ हम एक मसला बयान कर सकते हैं कि पुरानी जो चटाइयाँ वगैरह थी तो नई चटाइयाँ किसी ने दे दी, नए कारपेट किसी ने दे दिए, तो अब ये जो पुराने थे ना इससे क्या हो गया जी, इस्तिग़ना हो गया, बेनियाज हो गए। और इस तरीके से इस्तिग़ना हुए कि कोई पर्दे वगैरह का भी ऑप्शन नहीं है। अब ये पुरानी पड़ी रहेंगी तो ऐसी ज़ाया होती रहेंगी, नई चीज़ें बिछ गई हैं वहाँ पे आके, तो अब इन पुरानी चीज़ों को क्या करेंगे, पुराने पंखों का क्या करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मुमासिल में आप ले जाएँ, जो मुमासिल हैं। अगर मुमासिल भी नहीं है, ठीक है, या मुमासिल को भी उन पुरानी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे जी, मसाले आमा में क्या उसको खर्च करेंगे, जो मुसलमानों के मुहिम मसाले, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कोई इस तरह की ऐसी चीज़ की जिसमें आम लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होता हो। मुमासिल से मुराद यानी एक दफ़ा एक जामी मस्जिद है, एक दफ़ा मोहल्ले की छोटी मस्जिद है। हाँ, ये मुमासिल होगी, यानी जो बड़ी हो छोटी मस्जिद हो मुमासिल है। हरम भी ऐसे, एक मासूम का हरम है, एक इमामज़ादे का हरम है, तो ये सारे मुमासिल कहलाएंगे। हुसैनिया मरकज़ी इमाम बारगाह हो, गैर मरकज़ी इमाम बारगाह हो, सारे मुमासिल कहलाएंगे, ठीक है। हाज़ा इज़ा अमकन इंतफ़ाउ बिही बाक़ियन अला हाल, ये उस सूरत में है कि जब उस चीज़ को बाकी रख के जो है वो आप इस्तेफ़ादा कर सकते हो, यानी जब तक उस चीज़ को बाकी रखा जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि आखिर तक जो है वो उसे बेचा नहीं गया, ठीक है जी। अम्मा लौ फ़ुरिज़ा अन्नहु ला युमकिनुल इंतफ़ाउ बिही इल्ला बिबैइ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि चीज़ ऐसी हो चुकी है कि बस इसको बेच के जो पैसा आएगा ना उसी से फ़ायदा मिल सकता है, खुद इस चीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। यानी मसाले आमा वाले लोग भी कहते हैं कि अब इस कारपेट और कालीन की हमें भी क्या कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भी कुर्सियाँ मेज़ आ गए हैं, अब ये चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा है कि भी अब क्या करना है, या तो इसे ज़ाया करें या इसे बेच के क्या पैसा लें, ठीक है, पैसे को अब इस्तेमाल करें। यानी वकान बहस, यानी उस चीज़ की ये हैसियत बन जाए कि लो बाकी अला हाल ही, कि अगर आप उसे अपनी हालत पे बाकी रखते हैं तो ज़ा व तलफ़ा, तो वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी, तलफ़ हो जाएगी। तो इस सूरत में कहते हैं कि बिया, उसे बेचा जाएगा, वह सोरफ़ा सामनुहु फ़ी ज़ालिकल महल, और उसका पैसा क्या है इसी महल में, यानी यही जो जगह थी जिसके लिए वो चीज़ वक्फ थी उसी में क्या उसका पैसा खर्च करेंगे। वो कब इन्हताज अलैहि, अगर उसको क्या है इस चीज़ की ज़रूरत है पैसे की। वल अहवत लज़ूमन माल इम्कान, और एहतियात लाजिम है कि अगर मुमकिन है आपके लिए कि अन यकून बेशराए मा युमासिल हो, कि आप इसके पैसे से वही ख़रीदें कि जो इसकी मुमासिल हो। यानी चटाइयाँ बेची हैं तो चटाइयाँ ख़रीदें, एसी बेची हैं तो एसी वाले पैसों से एसी ख़रीदें नहीं, और वजालहु वक्फ़न, और नई चीज़ ख़रीद के उससे क्या करार दें जी, वक्फ़ करार दें, अला नहजिल वक्फ़िल असले, उसी तरीके से कि जिस तरीके से वो जो असल चीज़ थी जिसको आपने बेचा वो जिस तरीके से वक्फ़ थी, नई चीज़ उसके बदले में ख़रीद के उसी को भी क्या एहतियात लाजिम है कि उसको भी आप क्या करार दें, वक्फ़ करार दें। यानी पुरानी चटाइयाँ बेचें और एक अच्छी सी कालीन लें, और कालीन लेने के बाद उसको भी क्या मस्जिद के लिए वक्फ़ करार दें। वह इल्ला क्या मतलब कि अगर उस महल को उसकी ज़रूरत ना हो, यानी ऊपर कहा ना कि सोरफ़ा सामनुहु फ़ी ज़ालिकल महल इन इहताज इलैहि, व इल्ला यानी इल्लम यहताज इलैहि, अगर महल को उस जगह को ज़रूरत नहीं है, फ़िल मुमासिल है, तो फिर इसके पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे, जो दूसरा इसके मुमासिल होगा उसमें। सुम्मल मसाल आमा, फिर अगर मुमासिल भी नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या मसाले आमा में आ जाएंगे, हस्ब मर्रा, जैसा कि पहले भी क्या हमने ये बयान किया था। तो यानी क्या हो गया कि उस चीज़ का जो पैसा आएगा वो भी वही तरतीब रहेगी, ठीक है, जो हमने क्या ऊपर उस चीज़ की अपनी क्या तरतीब बयान की थी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।